आज इस टॉपिक हम तीन चार टॉपिक लेंगे। खेल से संबंधित है लॉन टेनिस। पहला टॉपिक लेते हैं हम लॉन टेनिस। लॉन टेनिस टेनिस की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है ग्राउंड की? होती है 78 गुणा 36 फुट। 78 गुणा 36 फुट होती है। पुरुषों के लिए होती है ऐसा, पुरुषों के लिए नहीं, 78 गुणा 36 होती है। डबल के लिए होती है। किसके लिए होती है? डबल खिलाड़ी खेलते हैं युगल मैच के लिए होती है। वो 78 गुणा 27 फुट होती है तुम्हारे साथ सिंगल खिलाड़ियों के लिए होती है। आगे चलते हैं। एस क्या होता है? एस किससे संबंधित है? एस तुम्हारे साथ टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? एस टेनिस से। ऐसा शब्द टेनिस से संबंधित है। एस यानी ऐसी सर्विस जिसमें ऐसी गति हो जिस पर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अपना रैकेट लगाने में समर्थ हो। एस का मतलब होता है ऐसी सर्विस, जोरदार की सर्विस होती है जिसमें प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अपनी रैकेट भी नहीं लगा पाता है और बॉल तेज निकल जाती है। डायर किससे संबंधित है? डायर परीक्षण संबंधित है तुम्हारा सा टेनिस से संबंधित है। डायर और सा रिचर्ड्स परीक्षण किससे संबंधित है? टेनिस से। डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? लॉन टेनिस या टेनिस से। सर्विस करते समय लगातार 2 त्रुटियां करने पर डबल फॉल्ट मिलता है। लगातार सर्विस करने पर 2 त्रुटियां हो जाएंगी तो डबल फॉल्ट मिलता है। आगे चलते हैं। राजकुमारी अमृत कौर किस खेल से संबंधित है? राजकुमारी अमृत कौर टेनिस से संबंधित है। राजकुमारी अमृत कौर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। जी, लखनऊ में जन्म हुआ था इनका। राजकुमारी का कहाँ पर जन्म हुआ था? लखनऊ में जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु हो गई थी 2 अक्टूबर 1964 ईस्वी में हो गए थे। 1964 ईस्वी में इंग्लैंड से एमए किया था इन्होंने और आज़ाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। आज़ाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर थी। आगे चलते हैं। दूसरा गेम है तुम्हारा टेबल टेनिस। टेनिस खत्म हो गया, टेबल टेनिस लेते हैं। टेबल टेनिस के जाल की ऊंचाई कितनी होती है? टेबल टेनिस के जाल की ऊंचाई होती है 6 इंच होती है। जाल कितना ऊंचा होता है टेबल टेनिस में? 6 इंच का होता है। और नेट की लंबाई तुम्हारी होती है 6 मीटर। जाल ऊंचा होता है 6 इंच होता है और नेट की लंबाई कितनी होती है? नेट की लंबाई होती है 6 फुट होती है। कितनी होती है? 6 फुट होती है। और नेट दोनों साइडों में कितना इंच बाहर निकला रहता है? 6 इंच नेट दोनों साइडों में बाहर निकला रहता है। 6 इंच नेट दोनों साइडों में बाहर निकला रहता है। आगे चलते हैं। लेट किससे संबंधित है? लेट तुम्हारा सा टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं। एक रैली जिसका परिणाम कोई स्कोर नहीं होता है। इस तरह की रैलियों में कोई भी खिलाड़ी अंक हासिल करने में सफल नहीं हो पाता है। मतलब लेट किसे कहते हैं? एक रैली जिसका परिणाम कोई स्कोर नहीं होता है। इस तरह की रैलियों में कोई भी खिलाड़ी अंक हासिल करने में सफल नहीं हो पाता है। आगे चलते हैं। श्वेतलिंग कप किससे संबंधित है? श्वेतलिंग टेबल टेनिस से संबंधित है। बर्नालो किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। जयलक्ष्मी ट्रॉफी टेबल टेनिस से संबंधित है। महिलाओं की ट्रॉफी है जयलक्ष्मी तो। और बर्ना बेलो किससे संबंधित है? पुरुषों से बेलो। और श्वेतलिंग भी पुरुषों से संबंधित है। आगे चलते हैं। पिंग पोंग किस खेल को कहते हैं? पिंग पोंग कहते हैं टेबल टेनिस को। आगे चलते हैं। मैदान गेंद का वजन कितना होता है? टेबल टेनिस की गेंद का वजन होता है 2.70 ग्राम। इसका व्यास होता है 40 mm होता है। इसका व्यास कितना होता है? 40 mm होता है। या आगे चलते हैं। टेबल टेनिस की लंबाई चौड़ाई होती है तुम्हारे साथ 2.74, चाहे ऐसे कर लो। टेबल टेनिस की लंबाई चौड़ाई होती है 274 सेंटीमीटर से लेकर तुम्हारे साथ 152.5 सेंटीमीटर तक होती है। आगे चलते हैं। रैली किसे बोलते हैं? रैली टेबल टेनिस में जितने समय गेंद खेल में रहती है उसे रैली बोलते हैं। रैली किस संबंधित है? टेबल टेनिस संबंधित है। मतलब गेंद बिजी रहती है तो उसे बोलते हैं रैली बोलते हैं। आगे चलते हैं। सर्विस कितने अंकों के बाद चेंज की जाती है? सर्विस 2 अंकों के बाद चेंज की जाती है हमारे टेबल टेनिस में। मैच कितने पॉइंट का होता है? मैच 21 पॉइंट का होता है। कितने का होता है? 21 पॉइंट का होता है। टेबल में टांगें कितनी होती हैं? 8 टांगें होती हैं। टेबल में कितनी टांगें होती हैं? 8 होती हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? पेडलर्स कहते हैं। टेबल टेनिस की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं। पुरुष विश्व कप कौन सा है? श्वेतलिंग पुरुष विश्व कप 1926 से शुरू हुआ था। महिलाओं का विश्व कप होता है महिला विश्व कप कार्बिलन कप। कार्बिलन किससे संबंधित है? महिलाओं का विश्व कप 1933 से शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। महाराजा
पित्तुर पित्तपुरम कप, महाराजा पित्तपुरम कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं। तैराकी। तैराकी तैराकी को क्या कहते हैं? फिना, FINA, फिना की स्थापना को तैराकी की स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी में हुई थी। भारतीय तैराकी संघ की स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय की 1908 में हुई थी। भारत की 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी। आगे चलते हैं। तैराकी के प्रथम अर्जुन खिलाड़ी कौन है? अर्जुन अवार्डी कौन है? बजरंगी प्रसाद हैं तैराकी के। आज चलते हैं। मानक पुल की लंबाई कितनी होती है? तैराकी में मानक पुल की लंबाई हुई है 50 मीटर होती है, चौड़ाई होती है 25 मीटर होती है, और पुल में लेन होती हैं तुम्हारी 10 लेन होती हैं। पुल में कितनी लेन होती हैं? 10 होती हैं। आगे चलते हैं। स्पीयर डेड का सिद्धांत संबंधित है तैराकी से। स्पीयर डेड का संबंध किससे? तैराकी से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रत्येक लेन 2.5 मीटर चौड़ी होती है। प्रत्येक लेन कितनी मीटर चौड़ी होती है? 2.5 मीटर चौड़ी होती है। आगे चलते हैं। सबसे अच्छे तैराक को दाईं ओर से चौथी लेन दी जाती है। सबसे अच्छा तैराक होता है उसे दाईं ओर से चौथी लेन दी जाती है। आगे चलते हैं। सामान्य पुल का तापमान कितना होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्य का 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ओलंपिक के फिना के अनुसार होता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला था सचिन नाग था। कौन था? सचिन नाग था एशियाई खेलों में। आगे चलते हैं। खजान सिंह का संबंध है तैराकी से। खजान सिंह का संबंध किससे है? तैराकी से है। आगे चलते हैं। एक सेकंड। खजान सिंह का संबंध किससे? खजान सिंह का संबंध है तैराकी से है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम कौन था? सचिन नाग था। आगे चलते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम कौन था? मैथ्यू वेब था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी था। और भारत का इंग्लिश चैनल पार करने वाला कौन था? भारत का पहला खिलाड़ी था मिहिर सेन था। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था? आरती शाह थी। आगे चलते हैं। बुला चौधरी, निशा मिलेट और रेहान पोचा संबंधित हैं तैराकी से संबंधित हैं। बुला चौधरी किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। कुछ रनवे की लंबाई देख लेते हैं। भाला फेंक की रनवे की लंबाई होती है 30 से 36.5 मीटर होती है। उत्तरी कूद की लंबाई होती है 40 से 45 मीटर होती है। लंबी कूद की होती है तुम्हारे साथ 40 से 45। बांस कूद की भी 40 से 45 मीटर होती है। जिसमें कूद बताएं उनकी तो 40 से 45 है। केवल भाला फेंक की होती है 30 से 36.5 मीटर होती है। आगे चलते हैं। ऊंची कूद कम दूरी से दौड़ते हैं तो इसकी होती है 16 से 18 मीटर होती है। तो आज के लिए है एक कुश्ती हो गया। हाँ, कुश्ती देख लेते हैं। कुश्ती प्राचीन यूनानियों का लोकप्रिय खेल था। यूनानियों का प्राचीन लोकप्रिय खेल कौन था? कुश्ती था। 1896 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1904 में सेंट लुइस ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती को शामिल किया गया था 1904 में। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना 1912 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय। आगे चलते हैं। कुश्ती का जन्मदाता है कौन है? फ्रांस है। कुश्ती का जन्मदाता कौन है? फ्रांस है। आगे चलते हैं। भारत में कुश्ती का राष्ट्रीय फेडरेशन 1932 में। भारत में कुश्ती का राष्ट्रीय फेडरेशन 1932 में और अंतर्राष्ट्रीय में 1912 में। आगे चलते हैं। तुम्हारा कुश्ती में सर्वप्रथम पदक किसने जीता था? ओलंपिक में कुश्ती में पदक किसने जीता था? ओलंपिक में KD यादव ने जीता था। ओलंपिक में 1952 में जीता था। 1952 में। आज सुशील कुमार को ओलंपिक पदक कब मिला था? 2008 में मिला था। कौन सा पदक मिला था? 2008 में कांस्य पदक मिला था। किसमें? बीजिंग ओलंपिक में। आगे चलते हैं। कुश्ती की रिंग का व्यास कितना होता है? कुश्ती रिंग का व्यास होता है 9 मीटर होता है। कितना होता है? 9 मीटर होता है। आगे चलते हैं। कुश्ती की मैट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? कुश्ती की मैट की लंबाई चौड़ाई होती है 12x12 होती है। कुश्ती में ये देखो, कुश्ती में बीच में दो का अंक सा लग रहा है, इसीलिए 2 की जगह यहाँ रख देंगे इसे, तो 12x12 मीटर हो जाती है। आगे चलते हैं। कुश्ती का समय कितना होता है? कुश्ती का समय 6 मिनट होता है। 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध कहते थे। प्राचीन समय में कुश्ती को क्या कहते थे? मल्लयुद्ध कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था कुश्ती में बाल भागवत को 1950 में।
85 में कुश्ती में द्रोणाचार्य किसे मिला था? बाल भागवत को मिला था। डबल्स नेल्सन किससे संबंधित है? डबल नेल्सन कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। कुश्ती पोशाक लाल और नीली होती है। कुश्ती की पोशाक कैसी होती है? लाल और नीली होती है। और मुक्केबाजी के जो ग्लव्स होते हैं वो भी लाल और नीले कलर के होते हैं। आगे चलते हैं। कुश्ती में 5 अधिकारी होते हैं जिनमें एक रेफरी होता है। कुश्ती का समय कितना होता है? 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं और 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। आगे चलते हैं। 3 मिनट, हाँ वो ये हो गया। ऐसे फाउल होने पर कुश्ती वहीं ख़त्म हो जाती है। फाउल होने पर कुश्ती वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। निर्णायक होते हैं 5 होते हैं। 2 जज होते हैं। एक मैट चेयरमैन होता है, एक टाइम कीपर होता है और एक रेफरी होता है। निर्णायक कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। निर्णायक कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। आज चलते हैं उदय चंद कौन है? 1961 में अर्जुन प्रकाश मिला था पहला। कुश्ती में उदय चंद को 1961 में पहला अर्जुन प्रकाश मिला था। राजीव गांधी खेल पुरस्कार पहला किसे मिला? पहला सुशील कुमार को मिला था। राजीव गांधी खेल पुरस्कार पहला किसे मिला था? सुशील कुमार को मिला था। गुरु हनुमान किससे संबंधित है? गुरु हनुमान किससे संबंधित है? कुश्ती संबंधित है। शब्दावली देख लेते हैं। कुश्ती की वेरी इंपॉर्टेंट शब्दावली। हाफ नेल्सन, डबल नेल्सन और ब्रज और डागफाल। फाल फाउल हो जाता है ना। फाउल किस में होते हैं? कुश्ती में होते हैं। तो हाफ नेल्सन्स, डबल नेल्सन्स और ब्रिज और डाग फाल किससे संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।